हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी शालिनी। वेलकम टू द लीगल लेंस। तो हम राजस्थान लैंड रेवेन्यू के अभी तक के 100 सेक्शंस को हम देख चुके हैं। अब हम 101 ऑनवर्ड के सारे सेक्शंस को डील करने वाले हैं। तो विदाउट गेटिंग लेट एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। हम बात करने वाले हैं 101 ऑनवर्ड सेक्शंस की, जिसमें 101 बात करता है अलॉटमेंट ऑफ लैंड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पजेज। तो देखते हैं किसके पास अथॉरिटी है कि वो अलॉटमेंट ऑफ लैंड कर सकता है फॉर द एग्रीकल्चरल पर्पजेज। तो ये एक तरीके से सेविंग क्लॉज दिया हुआ है। Lands for the agriculture purpose shall be allotted by such authority and in such manner as may be prescribed by the rules made by the state government in this behalf। ठीक है, तो उन्हीं अथॉरिटीज़ के द्वारा किया जाएगा या उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए किया जाएगा जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अथॉरिटीज़ को मैनर प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, सेकेंड क्लॉज कहता है ऑल द अलॉटमेंट ऑफ लैंड अंडर दिस सेक्शन शैल बी सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ रेंट फिक्स्ड at such rates and may be fixed according to custom or usage or by any law on such subject। तो 3 तरीके से पेमेंट्स की जाएंगी। किस तरीके से? एक तो रेट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट ने फिक्स किया है, दूसरा कस्टम और यूसेजेस के अकॉर्डिंग अगर दिया जाता है तो उनको, या किसी अदर लॉ में भी अगर है तो उसके अकॉर्डिंग भी दिया जा सकता है। थर्ड क्लॉज ओमिटेड है। फोर्थ क्लॉज में दिया है इफ देयर बी मोर देन 1 पर्सन रिक्वायरिंग द सेम लैंड। ठीक है, मतलब अक्वायर कर रहे हैं, नहीं, यहाँ पे है कि फोर्थ क्लॉज कहता है कि जहाँ पे एक से ज़्यादा पर्सन को एक ही लैंड की ज़रूरत है, द अलॉटमेंट शैल बी मेड इन द फॉलोइंग ऑर्डर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं किस ऑर्डर में होगी। पहला दिया है टू को शेयर ऑफ द बिल्डिंग ऑफ इट्स फॉर्म पार्ट ऑफ अ कॉम्पैक्ट ब्लॉक इज इरिगेटेड सेम कोर्स preference amongst such co-sharer being given to one having less than the area prescribed by such rules made under the राजस्थान टेनेंसी एक्ट। ठीक है, और सेकंड कहता है टू द पर्सन रिसाइडिंग इन द विलेज इन विच द लैंड इज सिचुएटेड प्रेफरेंस अमंग सच पर्सन बीइंग गिवन टू पर्सन हैविंग नो लैंड और लेस देन एरिया। तो यहाँ पे दोनों ही ग्राउंड्स में जिसके पास वो चीज़ नहीं है, ठीक है, या कम है, उनको दी जाएगी। जिनके पास ज़्यादा है या उसी लैंड में ऑलरेडी वो रह रहे हैं या विलेज में रह रहे हैं तो उनको प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा। थर्ड है बाई ड्रॉइंग लॉट्स। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोवाइडेड दिया है दैट द एरिया सो टेकन टुगेदर विद द एरिया हेल्ड बाय हिम डज नॉट एक्सीड द एरिया प्रेस्क्राइब बाय सच सेड रूल्स। तो जितना एरिया रूल्स के द्वारा प्रेस्क्राइब किया गया कि हाँ उतना ही विदहोल्ड कर सकते हैं तो वो उतना ही करेंगे, उससे ज़्यादा लिमिट में एक्सीड नहीं करेंगे। एक तरीके से देखें तो ये जो सेक्शन है वो इक्विटी मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, जो हमारे एसेंस होता है बेसिकली, वो यहाँ पे उसकी बात की जा रही है कि ये एक जस्टिफिकेशन प्रोवाइड हो, एक इक्वालिटी जो है वो मेंटेन की जा सके, कि जस्टिस की जा सके। नेक्स्ट बात करते हैं 102 की पावर ऑफ गवर्नमेंट टू अलॉट लैंड फॉर पर्पसेज अदर देन एग्रीकल्चर एज वेल एज ऑन स्पेशल टर्म्स। तो ये यहाँ पे नॉन सब्सटैंटिव क्लॉज दिया हुआ है, दैट इज ओवरराइडिंग प्रोविजन है। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग हियरिन बिफोर कंटेन द स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पे कुछ भी लिख दिया गया हो, द स्टेट गवर्नमेंट हैव शैल हैव पावर टू अलॉट लैंड फॉर द पर्पज ऑफ एन इंडस्ट्री और फॉर एनी पर्पज ऑफ पब्लिक यूटिलिटी ऑन सच कंडीशन एज इट डीम्स फिट। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को अथॉरिटी दे दी गई है कि वो उसको जिस तरीके से भी लगता है वो कर सकते हैं अलॉट। अब बात करते हैं 102 ए की, जो बात करता है लैंड विच मे बी इंटरेस्टेड विद लोकल अथॉरिटीज। तो यहाँ पे कौन कौन सी लैंड्स हैं तो दी जा सकती हैं लोकल अथॉरिटीज को। एनी नाजुल लैंड और लैंड सेट अपार्ट अंडर सेक्शन 92 मे बी प्लेस्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट at the disposal or local authority having jurisdiction, and such local authority may take over with the land so placed its disposal for or on behalf of the state government। और वहीं पे वो यूज कर सकते हैं this same for special purposes for which it has been set apart to such extent and subject to such conditions and restrictions as the state government may from time to time लेट डाउन। इसको इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। 102 ए जो है उसको बस आप ध्यान में रखिए। ठीक है, और किसको किया जा सकता है तो कोई भी नाजुल लैंड है या फिर लैंड सेट अपार्ट अंडर सेक्शन 92, बस इतना याद रखना है। अथॉरिटी का नाम याद रखना है कि स्टेट गवर्नमेंट की यहाँ पे बात की जा रही है। अब यहाँ पे कुछ एडिशनल पॉइंट दिया है वेस्टिंग और नाजुल लैंड। ठीक है, वेयर द वेस्टिंग ऑफ नाजुल लैंड बेसिकली होगा ये, वेयर द नाजुल लैंड वॉज प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ म्यूनसिपैलिटी फॉर सेल हेल्ड द लैंड had not vested in the municipal board। नेक्स्ट बात करते हैं 103 लैंड एंड आबादी डिफाइंड फॉर द पर्पस ऑफ चैप्टर 6।
तो मे भी यहाँ पे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लैंड या आबादी को कहाँ पे डिफाइन किया गया है फॉर द पर्पजेज ऑफ चैप्टर 6। तो आपका होगा आंसर 103 के क्लॉज ए में। ठीक है, लैंड मीन्स लैंड बिलोंगिंग टू ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। तो यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज दी हुई हैं, इसको एज सच आपको बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है। पीटी के पर्पज से, मेंस के पर्पज से आपको बहुत अच्छे से इसको रीड करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे है लैंड एज डिफाइंड इन क्लॉज 24 ऑफ सेक्शन 5 ऑफ द राजस्थान टेनेंसी एक्ट, लैंड acquiring under the provisions of Rajasthan Land Acquisition Act 1953। एंड आगे देखते हैं, थर्ड क्लॉज कहता है लैंड सर्वेड एंड रिकॉर्डेड वेदर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट ड्यूरिंग एनी प्रोसीडिंग्स रिलेटिंग टू सनी एंड प्रिपरेशन ऑफ रिकॉर्ड्स और अदरवाइज। नेक्स्ट, लैंड सर्वेड और एंड रिकॉर्डेड एज अफोर्सेड फॉर द यूज ऑफ कम्युनिटी सच एज गोबर क्रिवेशन ग्राउंड और ग्रेवयार्ड। और दिया है लैंड इन पोजेशन ऑफ द गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी ऑब्टेन बाय ट्रांसफर और अदरवाइज। सिक्स क्लॉज है नाजुल लैंड एज डिफाइंड इन क्लॉज 4 ऑफ सेक्शन 3 एंड यहाँ पे लैंड विद इन द आबादी एरिया वेस्टिंग इन अ लोकल अथॉरिटी और लैंड रिजर्व और सेट अपार्ट स्पेशल पर्पजेज अंडर सेक्शन 92। और इसी के साथ साथ जो बेनिफिट्स अराइज होंगे फ्रॉम सच लैंड और थिंग्स अटैच टू द अर्थ और परमानेंट फास्टेन टू एनीथिंग, जो हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में देखते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे भी इंक्लूड होंगी। बी डिफाइन करता है 103 का क्लॉज बी में आबादी का आबादी एरिया या आबादी लैंड को डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, पॉपुलेशन एरिया ऑफ अ विलेज टाउन सिटी एंड इंक्लूड्स अ साइट ऑफ सच विलेज टाउन और सिटी लैंड रिजर्व एंड सेट अपार्ट अंडर सेक्शन 92 फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आबादी देयरइन एंड लैंड हेल्ड देयरइन द बिल्डिंग पर्पसेज वेदर अ बिल्डिंग हैज बीन कंस्ट्रक्टेड देयर ऑन और नॉट। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि कंस्ट्रक्ट हो गई है या नहीं भी हुई है, तो भी वो आबादी एरिया के मीनिंग में आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं 104 केसेस इन विच पावर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर में बी एक्सरसाइज बाय लोकल अथॉरिटीज। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई हैं, उनको देख लेते हैं एक बार। वेयर इन लार्जर लैंड और लैंड इन अ आबादी ऑफ अ विलेज और टाउन एनी लैंड सेट अपार्ट फॉर फ्री पास्चरेज ऑफ कैटल फॉर डेवलपमेंट ऑफ आबादी या फॉर द any other public or municipal purpose has been placed at the disposal of local authority under section 102 या otherwise, तो power exercisable under section 97 or 98 by the collector or other revenue officer shall be exercised exclusively by the local authority concerned in accordance with the rules made by the state government। तो exclusively वो power जिस तरीके से local authorities को दिया गया है वो उसी तरीके से उसको यूज करेंगी। ठीक है, और वो रूल्स को भी फॉलो करेंगी जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इस रिगार्ड में बनाए गए हैं। अब बात करते हैं 105 की। 105 बात करता है राइट्स ऑफ टेनेंट्स अंडर सेक्शन 31 राजस्थान एक्ट ऑफ 1955 नॉट अफेक्टेड। तो यहाँ पे बस सेक्शंस याद रखिए कि कौन कौन से नहीं अफेक्ट होते हैं। ठीक है, 105 याद रखिएगा, राइट्स ऑफ टेनेंट अंडर सेक्शन 31 राजस्थान एक्ट 3 ऑफ 1955 नॉट अफेक्टेड। तो यहाँ 95, 96, 97, 98, 102 shall in any way affect, take away or abridge the right conferred by tenants by section 31 of the Rajasthan Tenancy Act to possess in abadi of a village in site for a residential house free of charge। नेक्स्ट 106 ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका, सर्वे और रीसर्वे कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट में डायरेक्ट नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट में इशू करके सर्वे या रीसर्वे के लिए किसी भी लोकल एरिया। ठीक है, और एवरी सच लोकल एरिया शैल फ्रॉम द डेट ऑफ सच नोटिफिकेशन be held to be under survey and record operation until the issue of another notification declaring such operation to be closed therein। तो जब तक कि स्पेसिफिकली उसको क्लोज करने के लिए नहीं कह दिया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल गजेट में वापस से नोटिफिकेशन इशू करके नहीं कह देती है, तब तक वो इन्फोर्समेंट में कह सकते हैं कि रहेगा। नेक्स्ट सेक्शन है 107 रिकॉर्ड ऑपरेशंस। हियर the state government may likewise direct in respect of any local area which have already been surveyed that a general or partial revision of a record of such local area shall be made and thereupon such local area shall be held to be under record operation until such operations are similarly closed। ठीक है, ये सिर्फ रिकॉर्ड ऑपरेशंस को सेक्शन याद रखिए 107 और स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी याद रखिए। 108 में रिकॉर्ड ऑफिसर सेक्शन पूछा जा सकता है, 108 में रिकॉर्ड ऑफिसर गिवन है। स्टेट गवर्नमेंट अपॉन द इशू ऑफ नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 106 एंड 107 अपॉइंट कर सकते हैं एडिशनल लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर्स टू बी इन चार्ज ऑफ द ऑपरेशन रेफर्ड टू देयरइन
unless a permanent additional land record officer shall have been appointed in the area brought under such operations. या फिर may appoint as many assistant land records officer as it may deem fit. अब बात करते हैं 109 mode of conducting operations. Here the operations referred to in section 106 107 shall be in charge of the director of land records and shall be conducted in the manner prescribed by the state government. नेक्स्ट 108 बात करता है असिस्टेंस इन सर्वे ऑफ बाउंड्रीज. तो यहाँ पे अगर हम बात करें 110 के रिस्पेक्ट में असिस्टेंस इन सर्वे ऑफ बाउंड्रीज, तो यहाँ पे जो लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर हैं वो इशू करेंगे अ प्रोक्लेमेशन इन्फॉर्मिंग ऑल स्टेट होल्डर्स एंड टेनेंट ऑफ सच एरिया दैट दे आर बाउंड टू रेंडर सच असिस्टेंस एज मे बी रिक्वायर्ड टू देम इन द सर्वे ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ विलेज एज वेल एज द बाउंड्रीज ऑफ द फील्ड देयर. ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा कि कौन करते हैं, लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर्स. और सेक्शन याद रखना है 110 असिस्टेंस इन सर्वे ऑफ बाउंड्रीज. अब आता है अगला सेक्शन 111 जो बात करता है डिसीजन ऑफ डिस्प्यूट्स एज टू बाउंड्रीज. तो यहाँ पे अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है कंसर्निंग एनी बाउंड्रीज, तो यहाँ पे लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर जो है वो डिसाइड करेगा. ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर जो है वो बाउंड्री से रिलेटेड डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करता है. बस इतना याद रखना है आपको इस सेक्शन के पर्पज से. अगला है 112. ये बात करता है प्रिपरेशन ऑफ मैप एंड फील्ड बुक. तो इसको कौन प्रिपेयर करता है, इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी लोकल एरिया और पार्ट देयर ऑफ अंडर सर्वे एंड रिकॉर्ड ऑपरेशन लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर शैल इन अकॉर्डिंग विद द रूल्स मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, प्रिपेयर करेंगे फॉर ईच विलेज और पोर्शन ऑफ अ विलेज कंप्राइज इन सच एरिया. तो जो मैप या फील्ड बुक है वो किसके द्वारा प्रिपेयर की जाती है, ये लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर्स अकॉर्डिंग टू द जो स्टेट गवर्नमेंट के रूल हैं उनको फॉलो करते हुए करेगी. 112 को इसी पर्पज से याद रखिएगा कि अथॉरिटी यहाँ पे याद रखनी है लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर. नेक्स्ट 113 प्रिपरेशन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स. ये कौन करता है, इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी लोकल एरिया अंडर द सर्वे और रिकॉर्ड ऑपरेशन और ओनली अंडर रिकॉर्ड ऑपरेशन. ये भी कौन करता है, लैंड रेवेन्यू ऑफिसर. ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा. नेक्स्ट है 114 कंटेंट्स ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स. 114 कंटेंट्स ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स. ये किसके द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं, द रिकॉर्ड ऑफ राइट्स शैल बी प्रिपेयर्ड इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड शैल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग. क्या क्या चीज़ें वहाँ पे होंगी, एक खेवट होगा, दिस इज टू से अ रजिस्टर ऑफ ऑल स्टेट होल्डर्स इन द एरिया अंडर सर्वे एंड रिकॉर्ड ऑपरेशंस. नेक्स्ट अ खतौनी. थर्ड है अ रजिस्टर ऑफ ऑल पर्सन्स होल्डिंग लैंड इन सच एरिया फ्री ऑफ रेंट और रेवेन्यू. ये सारी डिटेल्स होंगी उसमें. एंड सच अदर रजिस्टर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड. नेक्स्ट है 115 इनवाइटिंग क्लेम्स और टू लैंड्स अपीयरिंग टू हैव नो ओनर. ठीक है, तो यहाँ पे ये सेक्शन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इनवाइटिंग क्लेम्स टू लैंड अपीयरिंग टू हैव नो ओनर्स. ठीक है, लेकिन हाँ एक बार देख लेते हैं यहाँ पे भी कौन करेगा. तो यहाँ पे लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर शैल मेक ऑफ ऑल लैंड्स इन सच एरिया विच अपीयर्स टू हिम हैव नो लॉफुल ओनर एंड शैल देयरअपॉन इशू अ प्रोक्लेमेशन डिक्लेयरिंग हिज इंटेंशन टू डिमार्केट सच लैंड्स एज टू प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेट. ठीक है, तो यहाँ पे बस अथॉरिटी का नाम रखिए, जो लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर होते हैं वो इनवाइट करेंगे क्लेम कि अगर कोई ओनर है या नहीं है, ये चीज़ के बारे में वो ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है. नेक्स्ट 116 है प्रोसीजर व्हेन अनक्लेम्ड लैंड इज यूज्ड फॉर कॉमन पर्पस. यहाँ भी अथॉरिटी कौन है, ये लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर है, इतना बस याद रखना है यहाँ पे. ठीक है, अगला आता है 117 प्रोसीजर व्हेन लिमिटेड राइट ओवर सच लैंड इज एस्टैब्लिश्ड. तो यहाँ पे वर्क कौन असाइन करेगा, लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर मे असाइन टू द क्लेमेंट एज हिज प्रॉपर्टी अ डिफाइंड पोर्शन ऑफ सच लैंड और विद द सैंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट अदरवाइज compensate the claimant in accordance with the provisions of Rajasthan Land Acquisition Act 1953 and such assignment or compensation shall be held to extinguish all claims on account of such exercise or enjoyment. नेक्स्ट आते हैं 118 डिटर्मिनेशन एंड रिकॉर्ड्स ऑफ खुदकास्ट लैंड. तो इसके पास ये करने की अथॉरिटी किसके पास है, हियर द लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर शैल असरटेन एंड डिटरमाइन the extent of all lands as खुदकास्ट and shall record same as such. यहाँ पे
अथॉरिटी सिर्फ याद रखनी है, एंड 118 सेक्शन याद रख लीजिएगा, डिटर्मिनेशन एंड रिकॉर्ड्स ऑफ खुदकास्ट लैंड कौन करता है, बस इतना याद रखना है, लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर। 119 बात करता है डिटर्मिनेशन ऑफ आबादी ऑफ अ विलेज, तो ये कौन करता है, ये द रिकॉर्ड ऑफिसर शैल, इतना याद रखना है। नेक्स्ट है 120 रजिस्टर ऑफ विलेजेस, ये भी कौन मेंटेन करता है, प्रिपेयर करता है, तो लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर शैल प्रिपेयर इन प्रेस्क्राइब फॉर्म a list of all villages in the area under survey land and record operations of under record operation। क्या क्या चीजें इसमें होंगी, ठीक है, the area liable to fluvial cultivation, the area having precarious cultivation, the revenue or rent assessed thereon and the person through whom it is payable, and the area of which the revenue and rent has either wholly or in part has been released, remitted, assigned, compounded, specifying the authority therefrom and the conditions thereof। Next 121 particulars to be stated in खतौनी, ठीक है, तो ये आपका है जो मेंस पर्पस से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ पे आप सिर्फ इसको एक बार रीड कर सकते हैं, ठीक है, बाकी तो ये अगर हम देखें तो ये मेंस पर्पस से इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे खतौनी पे मतलब एक सिर्फ फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन आ सकता है आपका, तो वहाँ पे उस पर्पस से हम देख सकते हैं। यहाँ पे द रजिस्टर ऑफ पर्सन्स कल्टिवेटिंग और अदरवाइज होल्डिंग और ऑक्यूपाइंग लैंड prescribed by clause B of section 114 shall specify as to each tenant the following particulars, क्या क्या, nature and class of his tenure as determined in accordance with the provision of Rajasthan Tenancy Act, the amount of premium if any paid by him for the acquisition of खातेदारी rights, ठीक है, next the date of खातेदारी पर्चा, खसरा number of each field comprises, the annual rent payable by him, any other condition of tenure whether contained a retail lease or not in case of person other than a खातेदार tenant, the number of years during which he was held the land, ठीक है, अगला है अगली कंडीशन सच अदर पर्टिकुलर्स एज मे बी फ्रॉम टाइम टू टाइम प्रेस्क्राइब, तो ये सारी चीजें उसमें होंगी। सेकंड क्लॉज कहता है द रजिस्टर शैल ऑल्सो स्पेसिफाई द स्टेट होल्डर्स इफ एनी होल्डिंग लैंड एज खुदकास्ट इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजंस द राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955 or any other law or enactment for the time being in force in the whole or any part of the state or state shall with respect to such land the number of years during which they have so hold it। नेक्स्ट बात करते हैं 122 attestation of entries, all undisputed entries in the record of rights shall be attested by the parties interested। नेक्स्ट है सेक्शन 124 procedure when rent or revenue payable is disputed। यहाँ पे in case of any dispute regarding rent or revenue payable the land record officer shall not decide the dispute, ठीक है, यहाँ पे रिकॉर्ड ऑफिसर नहीं डिसाइड करते हैं, but shall record as payable for the years in which the record of rights is framed the rent and revenue payable for the previous year unless it has been enhanced or abated by a decree, order or agreement under this act and under the Rajasthan Tenancy Act 1955। 125 omitted है। 126 बात करता है existing records to be acted upon, existing records to be acted, तो यहाँ पे until a new map or a field books are prepared under section 112 or until a new record of rights is framed under section 114 existing map, field book and record of rights if any shall be the map, field book and record of rights of the area concerned। तो जब तक नए नए बन जाते हैं तो तब पुराने से ही काम चलाना होगा, सिंपल वर्ड्स में। 127 proceedings pending upon close of survey and record operation, तो यहाँ पे बस हमें अथॉरिटी याद रखनी है। all application and proceeding then the pending before the additional land record shall if such officer has not been appointed permanently be transferred to collector, ठीक है, किसके पास कलेक्टर होगी, यहाँ पे कलेक्टर के पास ट्रांसफर कर दी जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं 128 की बाउंड्री डिस्प्यूट्स, अगर बाउंड्री डिस्प्यूट अराइज हो जाते हैं तो वो किस तरीके से सेटल होंगे। 128 बाउंड्री डिस्प्यूट्स के बारे में बात करता है। ऑल डिस्प्यूट्स कंसर्निंग लैंड बाउंड्री शैल बी डिसाइडेड बाय लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर इन द मैनर लेड डाउन अंडर सेक्शन 111 में, ठीक है, किसके द्वारा किए जाते हैं, तो बाउंड्री डिस्प्यूट ये लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर। प्रोवाइडेड है दैट द एप्लीकेशन इन रिलेशन टू बाउंड्रीज ऑफ फील्ड may be made to any dispossessed by the tehsildar in cases where there exists no dispute as to boundaries on the account of absence of the power
of boundaries mark therein unlikely of such a dispute arising. तो आज हम की वीडियो में हम यहीं तक करते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के सेक्शंस को करने वाले हैं. थैंक यू.